नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपने हिंदू वर्ष के अनुसार नया साल शुरू हो रहा है। तो ये जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें मेरी दिल से आप सभी को दुआ है कि आपका ये नया साल बहुत अच्छा बना रहे और बहुत सारी आप प्रगति करें, यही मेरी दुआ है। दोस्तों, अभी धीरे धीरे विंटर सीजन शुरू हो रहा है और हमारे जो परमानेंट प्लांट है और इंडोर प्लांट है वो सभी डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे। और डोरमेंसी पीरियड में जाने से पहले उसकी हम क्या क्या केयर रखनी है वो हम बात करेंगे कि अभी जो भी परमानेंट फ्लावर है और इंडोर प्लांट है उसमें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र देना नहीं है। इंडोर प्लांट में तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दूसरे प्लांट को देते हैं तो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है यही फर्टिलाइज़र देना है। वो 1-2 महीने में एक बार आप देंगे तो भी काफ़ी रहेगा, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। डोरमेंसी पीरियड में मतलब कि ये सब अब ग्रोथ नहीं करेंगे और आराम फरमाएंगे और जब फरवरी महीना चालू होगा तो ये फिर से उसमें नई ग्रोथ शुरू होगी। वो ग्रोथ नहीं करते लेकिन उसके जो रूट है वो डेवलप होते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा उसमें खाद डालेंगे तो वो अच्छी तरह डेवलप होंगे और रूट अच्छी तरह डेवलप होंगे तो हमारा प्लांट भी अच्छी तरह ग्रो होके हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी तरह दे पाएंगे। दोस्तों, जो परमानेंट फ्लावर है उसको मैं कटाई छटाई कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली, तो उसकी प्रूनिंग कर देंगे तो जब फरवरी महीना आएगा तो अच्छी तरह ग्रोथ करने के लिए तैयार हो जाएंगी और थोड़ा थोड़ा उसमें खाद भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके जो रूट है उस वहाँ थोड़ी थोड़ी गोड़ाई करके उसमें डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह फरवरी में ग्रो करेंगे। दोस्तों, हमारे विंटर फ्लावर की आप सब तैयारी कर रहे होंगे और कई सारे गार्डनर है जो मैंने वीडियो देख रही हूँ तो उसमें विंटर फ्लावर रिंग भी शुरू हो गई है। मैंने सीडलिंग से जो तैयार किए हैं वो ही लगाए हैं। अभी मैं नर्सरी से जो प्लांट लाने वाली हूँ वो अभी तक ख़रीदारी नहीं की है, 1-2 दिन में वो भी लेके आऊँगी। और जो भी मैं काम करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी दिवाली तक तो हम दूसरे काम में बहुत बिज़ी थे तो वीडियो भी नहीं बना पा रही थी और गार्डन में भी इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। तो अभी जो कुछ भी काम करूँगी और विंटर फ्लावर के प्लांट लगाऊंगी तो वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अभी तो वो पानखा ऋतु चल रही है तो बहुत नीम का पेड़ और आसपास जो बड़े बड़े पेड़ है उसके पत्ते गार्डन में गिर रहे हैं। थोड़े बहुत तो मैंने निकाल लिए हैं लेकिन थोड़े थोड़े रहने ही दिए हैं क्योंकि ये सब उसमें गिर के खाद का काम करते हैं, तो थोड़े निकाल लिए, थोड़े रहने दिया है और वो ऑटोमेटिकली डिस्कम्पोज हो जाएंगे और वो खाद का काम करेंगे। जो कुछ भी पत्ते निकलते हैं उसको बहुत सारे मैंने पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं और उसका मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी क्योंकि जो कुछ भी नेचुरल हमें मिलता है उससे हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और उसमें से हमें जो खाद मिलेगा वो भी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। गार्डन में जो कुछ भी कचरा निकलता है, किचन में जो वेस्ट निकलता है उसका यूज़ करके हम खाद बनाते हैं तो हमारा कचरा भी ज़्यादा नहीं निकलता। इसके कारण हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं और हम जो गार्डनिंग करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाएगा।
दोस्तों आजकल हम सुनते हैं कि जहाँ भी खास करके बड़े बड़े शहरों में अ, बहुत वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत खराब असर हो रहा है। क्योंकि हमने पेड़ ये सब काट के एक कंक्रीट का जंगल खड़ा किया है, तो उसके जो रिजल्ट मिलता है वो भी उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हो सके हम हमारे आसपास इसी तरह प्लांट लगाते रहेंगे तो कम से कम हमारे आसपास की हवा और वातावरण को तो शुद्ध रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 0.1% भी हम अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि थोड़ा प्रयत्न भी ऐसे कई जिंदगी को बचा सकते हैं। ये बात करते करते मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। समुद्र के किनारे एक 19-20 साल का लड़का, जो समुद्र के किनारे पानी में से स्टार फिश बहुत सारी किनारे पे आके पड़ी थी, जो पानी के कारण बाहर आ गई थी। तो वो एक एक उठा के पानी में फिर से वो डाल रहा था। तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग पसार हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो युवान है वो एक एक करके ये फिश उठा के पानी में डाल रहा है। तो उनको अचरज हुआ, तो उनके पास जाके बोला कि बेटा ये तू क्या कर रहा है। तो ये युवान ने जवाब दिया कि मैं ये मछली का जीवन बचा रही हूँ। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इस तरह कितनी मछलियों को बचा सकेंगे, क्योंकि किनारे पे तो हज़ारों मछलियाँ ऐसे पड़ी है और आप इस तरह एक एक करके डालेंगे तो आप कितनी मछलियों की जान बचा सकेंगे। तभी ये युवान ने कहा कि अंकल मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें से मैं 10 मछलियों की भी जान बचा सकूँगा तो मुझे एक संतोष होगा कि मैंने 10 जीवन को बचाया है। बस दोस्तों उसी तरह हम ये थोड़ा बहुत प्रयत्न करके हम ये गार्डनिंग करके हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करके हम पर्यावरण की ही रक्षा कर सकते हैं। और हो सके आपके पास ज़मीन वाली जगह है तो आप 1-2 पेड़ भी लगाए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ देना है। अगर हमें ये प्रदूषित वातावरण ही अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी ये नुकसान करता ही साबित होगा। दोस्तों जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये हमारे लिए मेंटली ही नहीं फिज़िकली भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम गार्डन की साफ़ सफाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें जो हलन चलन होती है इसके कारण हमें शारीरिक हमारा कसरत भी हो जाती है और हमें खुशी भी मिलती है, जिसके कारण हम मेंटली तो हमें बेनिफिट मिलता ही है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, साथ साथ में हमें फिज़िकल बेनिफिट भी मिलता है। और कई सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। दोस्तों दूसरा भी एक मैं आपको सजेशन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ से बनी हुई फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करिए। और कई सारे ऐसे हमारे घर में से ही इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जिसको हम फंगीसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप पत्ते या गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट निकलता है उससे हम खाद बना के उसका यूज़ करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ का यूज़ कीजिए, केमिकल फर्टिलाइज़र का हो सके तो बहुत कम यूज़ कीजिए। और
अब नहीं भी करेंगे तो नेचुरल फर्टिलाइज़र भी हम अब तो बहुत मिलने लगे हैं, तो इसका यूज़ करेंगे तो भी आप पर्यावरण की रक्षा ही करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।